सीता नवमी की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे सीता नवमी की व्रत कथा। इसको सुनने मात्र से जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और माता सीता की कृपा बनी रहती है। इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें। सीता नवमी के दिन भगवान राम और माँ जानकी की पूजा करने से व्यक्ति को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस साल सीता नवमी 16 मई दिन गुरुवार को मनाई जा रही है। सीता नवमी के दिन माता सीता का विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है और घर से दुख और दरिद्रता समाप्त होती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी का पर्व मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में यह दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस दिन माँ सीता का जन्म हुआ था। इसलिए भक्त इस अवसर पर माँ सीता की सच्चे मन से आराधना करते हैं ताकि उनके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। सीता नवमी को जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह राजा जनक की पुत्री हैं। वैष्णव संप्रदाय में आज माता सीता के निमित्त व्रत रखने की परंपरा भी है। आज व्रत रखकर भगवान श्री राम की मूर्ति सहित माता सीता का पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसे 16 महादानों और सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। आज के दिन का आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। साथ ही माता सीता और भगवान राम के मंत्रों का कम से कम 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान राम और माँ सीता की कृपा बनी रहती है। आज के दिन भगवान राम और माता सीता को पुष्पांजलि चढ़ाकर उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वहीं माँ सीता की व्रत कथा को पढ़ने से या सुनने से भी अपना अलग अलग महत्व पुराणों में बताया गया है। जो भक्त माता सीता की इस कथा को सुनता है उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सुख का आगमन होता है और माँ सीता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो भगवान की पूजा भक्ति में लीन रहता था। देवदत्त की पत्नी जिसका नाम शोभना था, उसकी सुंदरता की तारीफ पूरे क्षेत्र में की जाती थी। यही बात का घमंड उसकी पत्नी को अंदर ही अंदर उसके घमंड को बढ़ाता जा रहा था। उसके अनुसार वे पूरे संसार में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सौंदर्यवान हैं। यह सोचकर वह घमंड ही करती रहती थी। इसी घमंडी व्यवहार के कारण वे अन्य लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी और अक्सर सभी के साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। कुछ समय बाद गांव में बेहद सुंदर कन्याएं आईं जो देवदत्त की पत्नी शोभना से भी ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन ये बात जब ब्राह्मण की पत्नी को पता चली तो वह ईर्ष्या करने लगी। अपने क्रोध के कारण उसने पूरे गांव को कुछ लोगों से कहकर जलवा दिया। थोड़े समय के बाद ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन पिछले कर्मों के रूप में उसे अगला जन्म चांडालनी का मिला और उसके जीवन में बहुत कष्ट उसने प्राप्त किए जिसे उसे भुगतना ही था। उसे हमेशा
तिरस्कार का सामना करना पड़ता, पर वह माँ सीता की सच्ची भक्त थी। एक दिन लोगों के तिरस्कार के कारण वह बहुत दुखी हो गई और माँ सीता की प्रतिमा के सामने अपने दुखों को रोकर बताने लगी। ऐसे में माँ सीता ने चांडालनी को पूर्व जन्म की याद दिलाई कि पिछले जन्म में चांडालनी ने ईर्ष्या के कारण पूरे गांव को आग लगवा दी थी। यह पता चलने के बाद चांडालनी को बहुत ही दुख हुआ और उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के बारे में सोचा। उसने अपने बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए बैसाख माह की नवमी के दिन व्रत उपवास करना प्रारंभ कर दिया। सच्चे मन से की गई भक्ति से माँ सीता प्रसन्न हो गईं और आशीर्वाद स्वरूप धीरे धीरे चांडालनी के सभी पापों का नाश होने लगा। चांडालनी को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिली। तभी से माँ सीता की पूजा शुरू हुई, जिसे हम सीता नवमी के रूप में जानते हैं। इसी से संबंधित एक और कथा जो शास्त्रों में प्रचलित है। पौराणिक कथा के मुताबिक मिथिला की धरती पर कई वर्ष तक पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। राजा जनक का पूरा राज्य पानी के बिना रेगिस्तान बना हुआ था। भयंकर अकाल और सूखे की वजह से मिथिला के लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा था। लोग भूख प्यास से मर रहे थे। अपनी भूखी और प्यासी प्रजा को देखकर राजा जनक जी विचलित रहने लगे। मिथिला की बिगड़ती हालत को देखकर ऋषियों ने राजा जनक से कहा, हे महाराज, आप यहाँ के राजा हैं, इसलिए आप खेत में सोने के हल को चलाएं। ऐसा करने से इंद्रदेव की कृपा आप पर होगी और राज्य में वर्षा होगी। इसके बाद जनक जी ने हल से खेत जोतना प्रारंभ किया। तभी उनका हल किसी बक्से से टकराया। फिर उन्होंने उस बक्सा को बाहर निकालकर देखा तो उसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक की उस समय कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम सीता रखा। राजा जनक की बेटी होने के कारण उन्हें जानकी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा माता सीता को मैथिली और भूमिजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भूमि से जन्म लेने की वजह से उनका नाम भूमिजा पड़ा। माना जाता है कि सीता जी के प्रकट होते ही मिथिला राज्य में जमकर बारिश हुई और वहाँ का सूखा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वहाँ की प्रजा को जीवन का दान प्राप्त हुआ। माता सीता की कृपा से ही वहाँ के लोगों को उनका जीवन प्राप्त हुआ और उन्हीं की कृपा से उनके जीवन में खुशहाली आई। इसलिए आज के दिन माँ सीता का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसलिए आज के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ अवश्य करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। बोलो माता सीता की जय। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें और माता सीता और भगवान राम की कृपा आपके और आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। बोलो जय श्री राम।